आइए आज समझते हैं शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को ज्योतिष के माध्यम से सटीक तरह से समझ सकते हैं कि नहीं। अब आइए समझते हैं इस शेयर बाजार को ज्योतिष यानी कुंडली के माध्यम से। कुंडली में शेयर बाजार जो आगे क्या होगा, बाजार का रुख कैसा रहेगा, वो जो समझ लिया वही उससे मुनाफा कमा पाएगा। इसलिए उससे ज्ञान या बुद्धि के भाव पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव पर अगर शुभ प्रभाव है, किसी भी प्रकार का अशुभ प्रभाव नहीं है, तो उनके जो व्यू बनेंगे, उनका जो निर्णय होगा, बाजार किस तरफ जाएगा, वो सटीक बैठता है। इसलिए वो शेयर बाजार से मुनाफा कमा सकता है। ये हुआ एक स्थिति। पर उसका धन स्थान, धन से मतलब है ये एक आय का स्तोत्र बनने वाला है, ये एक निवेश का स्तोत्र भी है। तो इसलिए अलग अलग कुंडली में अगर किसी जातक का पंचम भाव संपूर्ण शुभत्व से भरा है, पर आय का 11वां भाव लाभ स्थान अशुभत्व और शुभत्व दोनों के मिश्र प्रभाव में है, इसका मतलब है कि कभी नुकसान होगा, कभी फायदा भी होगा। वही चीज निवेश के लिए है। निवेश के लिए, लॉन्ग टर्म निवेश के लिए 12वां घर देखना पड़ता है, और उस 12वें घर में शुभत्व है तो लॉन्ग टर्म निवेश से फायदा पहुंच सकता है, और अगर वो अशुभत्व से भरा है तो लॉन्ग टर्म निवेश में नुकसान भी आ सकता है। इस प्रकार से अगर मिश्र प्रभाव है, आय का स्थान, निवेश का स्थान, तो कब नुकसान होगा वह समय को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। वहीं कुछ कुंडलियों में हम देखेंगे पंचम भाव और 11वां भाव, साथ साथ में आकस्मिक धन लाभ का अष्टम भाव भी संपूर्ण शुभत्व से भरा है। मतलब इन तीनों भावों पर किसी भी प्रकार का अशुभत्व नहीं है। मतलब गोचर में या विपरीत दशा में भी ज्यादा कोई खास नुकसान नहीं होगा। वहीं अगर पंचम भाव, लाभ स्थान, अष्टम भाव, वहां पर मिश्र प्रभाव है या ज्यादातर अशुभ प्रभाव है, ऐसे जातकों को ज्योतिषाचार्य की मदद लेकर के भी ज्यादा फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ज्योतिषाचार्य भी हर मिनट हर दिन उनके साथ नहीं रहने वाला है। तो एक ज्योतिषाचार्य का क्या कर्तव्य बन जाता है? जब ऐसा प्रश्न आता है तो कुंडली का संपूर्ण आकलन करके कम से कम 3 महीनों में कौन से महीने और कौन से वो छोटी छोटी अवधियां हैं जिसमें नुकसान होने की संभावना है, वह जातक को सूचित कर देना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात उभर के आती है, शेयर बाजार के व्यापार में अनुशासन बहुत ही जरूरी होता है। शेयर बाजार का जो व्यापार करता है वह अगर अनुशासन का पालन नहीं करता है, जैसे कि कब खरीदना, कब बेचना, कितनी मूड़ी लगानी, कितना नुकसान महत्तम मैं कर पाऊंगा, तो ये सब जो अनुशासन की बातें हैं वो सूर्य से देख सकते हैं। तो सूर्य भी
जब कोई जातक की कुंडली को देखे तो सूर्य की शुभत्व को अवश्य देखना चाहिए। सूर्य जितना बलवान होगा, सूर्य जितना शुभ होगा, उतनी अनुशासन के चलते जातक की शेयर बाजार में उन्नति होने की संभावना ज्यादा रहती है। राहु अनियंत्रित और अमर्यादितता का कारण है, जो उसकी पहुंच से बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ा मुनाफा ये राहु के कारण मिलता है। तो राहु का शुभ या अशुभ प्रभाव देख लेना चाहिए। अगर राहु किसी भी प्रकार से नुकसान के भाव 12वें भाव से जुड़ा है और राहु भी अशुभ है, तो नुकसान की मात्रा बहुत ज़्यादा हो सकती है शुभ राहु हो करके। वहीं अगर आकस्मिक धन लाभ के आय के भाव से जुड़ा हुआ हो तो बहुत बड़ा मुनाफा भी शेयर बाजार दे सकता है। तो इस प्रकार संपूर्ण आकलन के लिए पंचम भाव पंचमेश कारक बुध, अष्टम भाव अष्टमेश, 12वां भाव व्ययेश और राहु लाभ स्थान लाभेश और कारक गुरु, सबका सूक्ष्म आकलन अति आवश्यक है। मुख्य रूप में शेयर बाजार को ही व्यवसाय की तरह देखने के लिए पंचम भाव का दसम भाव से या दसम भाव का पंचम भाव से या पंचम भाव का लग्न से चंद्र से या लग्न या चंद्र का पंचम भाव में जुड़ा अति आवश्यक है। और वही उपयुक्त दशा और गोचर में जीवन में किसी और व्यवसाय से या नौकरी से शेयर बाजार में परिवर्तन करवाएगा, या जीवन की शुरुआत से भी शेयर बाजार का व्यवसाय हो सकता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।